बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके साथ एक पर्सनैलिटी ट्रेट के हवाले से बात करना चाहता हूँ। वो है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन्स। बहुत ज़्यादा हसास किस्म के लोग। इसके बारे में एक वेल रिनाउंड ऑथर हैं अमेरिकन, शेनॉन एल एडलर। वो ये कहती है कि सेंसिटिव पीपल आर द मोस्ट जेन्युइन एंड ऑनेस्ट पीपल you will ever meet. Sensitive peoples are the tortured souls, and they are continuously bruised by others. They are tortured souls and cannot live in hatred or being hated. Most of the time, these sensitive personalities becomes activist for the heartbroken and less privileged people in the society. Highly sensitive person, ये जो ट्रेट है, ये लोग एक्टिविस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, और ये लोग आर्टिस्ट होते हैं और हीलर्स होते हैं। इनकी स्पिरिचुअल सेंस बहुत ज़्यादा होती है और दे आर हैविंग द एबिलिटी ऑफ कंपैशन। कंपैशनेट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, डैम्प ऑनेस्ट होते हैं। इसी तरह इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम इल्हामी कुव्वत कहते हैं। इंसाइटफुल होते हैं, साहिब बसीरत, और अटेंटिव पार्टनर होते हैं, अटेंटिव पेरेंट्स होते हैं। हाईली एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा हमदर्द, खुदा तरस, और दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। ठीक है, फीलिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। दे फील द पेन अराउंड देम, दे फील द पेन ऑफ अदर्स एंड want to help others, want to heal others. They are the blessing to this world. They have got lot of superpowers, like I mentioned. हाईली सेंसिटिव पीपल जो है, इनके पास बहुत से ऐसे गिफ्ट्स हैं जिनको अगर ये सीख जाएं इस्तेमाल करना, तो ये अपने लिए भी एक बाइस रहमत बन सकते हैं। अदरवाइज इनका जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ओवर थिंकिंग होता है। हाईली सेंसिटिव लोग जो हैं, ये अपने कामों में बहुत डीप थिंकर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा काम डेप्थ के अंदर अपने कामों को सरअंजाम देते हैं। और जो HSPs हम इन्हें कहते हैं, connect, they have the ability to connect with the nature and they are really moved by the beauty. सनसेट जैसे है, उसको इस तरह की नेचुरल सीनरीज और उसको अप्रिशिएट करते हैं। दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर नेचर, और इनकी एक इनर वर्ल्ड होती है, रिच इनर वर्ल्ड। एंड व्हेन दे कम अक्रॉस अ नेगेटिव पीपल, दे आर ड्रेन्ड, और इनकी जो चार्जिंग है वो नेचर से होती है। दे चार्ज देयर टैंक्स by connecting with the nature.
नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे कनेक्ट होकर ये रिचार्ज होते हैं। बड़े बड़े ऑथर्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। हाईली सेंसिटिव पीपल जो हैं इनकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी होती है? इनकी दो तरह से होते हैं मोस्ट कॉमनली, INFJ या INFP। Highly sensitive people constitute 15 to 20% of the world population। ठीक है। और इन लोगों के अंदर जो एक हीलिंग पावर होती है और दूसरों को इमोशंस जो है ना उनके समझ सकते हैं, एंड दे हैव द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड दे रीड द पीपल वेरी वेल। और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो इन और ये जो है मतलब लोगों के लिए सोचते हैं, दुनिया को, दे वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। दे वांट टू कंट्रीब्यूट देयर पार्ट इन दिस वर्ल्ड, और इसी तरह एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, और अच्छे प्लानर्स होते हैं। इन लोगों का ये है कि ये थिंक टैंक्स भी होते हैं, बहुत अच्छे थिंक टैंक्स भी इनको कहा जा सकता है। और जैसे अब एक मसला है कि डैम्स का मसला है कि जी 5 साल बाद मुल्की हालात क्या होंगे कि हमें पानी की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो ये तबका जो है, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, ये वो लोग हैं जो 5-10 साल पहले चीज़ों को असेस कर लेते हैं। इनकी फोरसाइट इतनी होती है कि आज से 5 से 10 साल बाद मुल्क कहाँ खड़ा होगा, ठीक है, हमें डैम्स की ज़रूरत है। और कुछ जो नॉन सेंसिटिव हैं वो कहते हैं जब वक्त आएगा देखी जाएगी, अभी उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। ठीक है, इस तरह की मतलब डिफ्रेंसिएशन है। बाकी MBTI एक टूल है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप टेस्ट जिसे कहते हैं, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टूल, which is used to assess you belong to which personality type। 16 personality types हैं according to this tool, और ये डिवाइस हुआ है कि 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो उनके अंदर जो मैं आज बात कर रहा हूँ, हाईली सेंसिटिव पीपल जिनके अंदर ये ट्रेट होती है, ये ऑलरेडी मैंने बताया INFJ या INFP होते हैं। ये आप ज़रा इसको देख लीजिएगा अपने एंड पे। अब नेल्सन मंडेला एक एग्जाम्पल है, आप उसकी ज़िंदगी पढ़ लें। ये अब्दुल सत्तार ईदी हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो उनका आप वेलफेयर वर्क देखें, उनकी जो लेगेसी है उसको देखें, तो आपको पता चलेगा कि दीज पीपल कंट्रीब्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल्स। और बस एक एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए मेरी कि अपने आप से भी प्यार करना सीखें। दे सेक्रीफाइस लॉट फॉर अदर्स, they always are caring for others, but they should be caring for themselves as well। अगर आपने हीलर, ऐसे लोगों ने हीलर बनना है, और ये हीलर हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, ये स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, because they can understand the emotions of the others and make them understand। they are great problem solvers। लेकिन अपने आप को, अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना, उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने आप से अपनी सेल्फ केयर भी करें, अपने आप के लिए भी टाइम निकालें। सो दीज आर वेरी सेल्फलेस पीपल, और ये इनकी सारी ट्रेड्स जो मैंने आपसे बयान किए हैं, तो बहुत दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग और एसेट्स हैं। तो उम्मीद है आपको
ये पर्सनैलिटी ट्रेट समझने में मदद मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।